नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही आकर्षक और प्राचीन लोक कथा पर बात करने वाले हैं। मिथिला की एक ऐसी कहानी जो अटूट विश्वास, समर्पण और पवित्रता की असली ताकत दिखाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा में गोता लगाते हैं। सोचकर देखिए, आखिर उस पवित्र और अटूट भक्ति का स्तर क्या होना चाहिए जो विशाल गंगा नदी को भी अपनी प्राकृतिक सीमाओं को तोड़ने और धारा बदलने पर मजबूर कर दे। प्रकृति के कड़े नियमों को मोड़ने के लिए कितनी असीम आध्यात्मिक शक्ति चाहिए होगी, ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है ना? और यही वो रहस्य है जिसे हम आज की इस गाथा से समझेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, पवित्रता का जीवन। बोधिकायस्थ की जिंदगी दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ वो मिथिला के राजा के दरबार में काम करते थे, जहां दिन भर राजकाज और सांसारिक जिम्मेदारियां होती थीं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी एक बेहद गहरी, निजी आध्यात्मिक दुनिया थी। दरबार की उस पूरी चकाचौंध के बीच भी उनकी आंतरिक दुनिया पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति और सादगी से रोशन थी। सत्ता के करीब रहने पर अक्सर लोग भटक जाते हैं, लेकिन बोधि का चरित्र एकदम बेदाग था। वो दरबार से मिलने वाली अपनी मामूली सी सैलरी पर बहुत ही सादगी से जीते थे। हिंसा, वासना या लोभ उन्हें छू तक नहीं पाईं, और जो भी थोड़ा बहुत अतिरिक्त धन बचता वो उसे समाज की भलाई के लिए दान कर देते थे। भगवान शिव की भक्ति ही उनके जीने का एकमात्र आधार थी। सच में उस माहौल में ऐसा जीवन जीना कोई आम बात नहीं थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, गंगा लाभ की खोज। जीवन के इस मोड़ पर उनके फैसले को समझने के लिए हमें पहले गंगा लाभ को समझना होगा। मिथिला की परंपरा में ये एक बहुत ही उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है जीवन के अंतिम समय में मोक्ष पाने के लिए गंगा के तट पर जाकर अपने शरीर का त्याग करना, यानी सारे सांसारिक बंधनों को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर ईश्वर की शरण में जाना। और इसी मोक्ष के लिए बोधिकायस्थ ने अपना लंबा करियर, अपना परिवार, अपना पूरा बसा बसाया संसार पीछे छोड़ दिया। वो उस पवित्र गंतव्य की ओर निकल पड़े। सोचिए, शारीरिक रूप से ये सफर कितना थका देने वाला रहा होगा, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत था। सब कुछ त्याग कर उस अनंत की ओर बढ़ना उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, अंतिम परीक्षा। अब कहानी में थोड़ा तनाव बढ़ता है। वो लगातार गंगा तट की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। जब नदी सिर्फ आधा कोस दूर रह गई तो वो अचानक रुक गए। जी हां, उन्होंने पानी तक पहुंचने से पहले ही जानबूझकर अपने कदम रोक लिए और वहीं दूर से ही गंगा माता को पुकारा कि वो स्वयं आकर उन्हें पवित्र करें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नदी के पास ना जाने का उनका ये फैसला कोई घमंड या दुस्साहस नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक समर्पित भक्त की निश्चल याचना थी। ये उनके पूरे जीवन भर की भक्ति की आखिरी परीक्षा थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी शुद्ध पुकार नदी तक जरूर पहुंचेगी। उनका पूरा जीवन दांव पर लगा था। तो क्या दूर खड़े एक आजीवन भक्त की इस अंतिम पुकार का जवाब साक्षात गंगा नदी देंगी? क्या एक बेदाग जीवन और सच्ची श्रद्धा का यह अंतिम क्षण वास्तव में सार्थक होगा? ये वो सवाल हैं जो यकीनन उस वक्त वहां की हवा में भी गूंज रहा होगा। कहानी एकदम अपने चरम पर पहुंच चुकी है। चलिए देखते हैं चौथे भाग में, दिव्य चमत्कार। और फिर वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। साक्षात गंगा माता ने अपनी प्राकृतिक सीमाओं को, अपने तटों को तोड़ दिया और अपने उस सच्चे भक्त को अपनाने के लिए खुद चलकर उनके पास आ गईं। उन्होंने उस आधे कोस की दूरी को पाट दिया। ये प्रकृति के कड़े नियमों का एक सच्चे प्रेम के आगे झुक जाना था। जरा सोचिए, इस चमत्कार का पैमाना कितना विशाल है। पूर्ण भक्ति की ताकत ने प्रकृति के नियमों को भी बदलकर रख दिया। बोधिकायस्थ को मोक्ष पाने के लिए किसी और लंबी तपस्या की जरूरत नहीं पड़ी। उनके जीवन भर की शुद्धता और अटूट हृदय ने ही उन्हें सीधे स्वर्ग दिला दिया। इस पूरी घटना से हमें जो सार्वभौमिक सीख मिलती है ना, वो एकदम साफ है। एक तरफ होते हैं बाहरी कर्मकांड, जैसे नदी के बिल्कुल पास होना या बस यांत्रिक तरीके से नियमों का पालन करना, और दूसरी तरफ होती है आंतरिक पवित्रता, बेदाग सत्यनिष्ठा और सच्ची आध्यात्मिक भावना। ये कहानी साबित करती है कि हृदय की शुद्धता हमेशा बाहरी दिखावे पर भारी पड़ती है। अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें और आखिरी भाग की तरफ, विद्यापति का अमर गीत। आपको बता दें कि ये अकल्पनीय घटना महान कवि और विद्वान विद्यापति के समय से बहुत पहले ही घटित हो चुकी थी।
और ये मिथिला के इतिहास और वहाँ की साहित्यिक विरासत का एक इतना अहम हिस्सा बन गई जिसे पीढ़ियों ने लोक स्मृति में सहेज कर रखा। इस घटना का सांस्कृतिक प्रभाव बेहद गहरा था। ज्योतिरीश्वर ने इसे अपने प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ पुरुष परीक्षा में बाकायदा दर्ज किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी गाथा ने महान कवि विद्यापति को अपने कालजयी मैथिली पदों की रचना करने के लिए प्रेरित किया। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं रही, बल्कि सत्यनिष्ठा का एक ऐसा सांस्कृतिक स्मारक बन गई जो सदियों से लोगों को सही रास्ता दिखा रही है। विद्यापति के उसी अमर गीत की एक बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है, बड़ सुखसार पाओल तुअतिरे, जिसका सीधा सा मतलब है, गंगा माता आपके तटों पर परम सुख और जीवन का सच्चा सार मिलता है। ये एक छोटी सी पंक्ति गंगा की असीम कृपा और इस पूरी गाथा की भव्यता को अपने अंदर पूरी तरह से समेट लेती है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरे सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस दुनिया में जहां बाहरी दिखावे पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है, क्या हमारे रोजमर्रा के काम सच में उसी आंतरिक पवित्रता और अटूट सत्यनिष्ठा से प्रेरित हैं जो बोधि कायस्थ के पास थी? इस विचार पर जरूर चिंतन कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।